जारी है। क्रीमिया के अलावा रूस के क्रास्नोदर में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने रूसी नेवी के 2 जहाज नष्ट कर दिए हैं। रूस के 2 फाइटर जेट को भी नष्ट किया गया है। इसके अलावा फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन रूसी सेना पर लगातार पलटवार कर रहा है। अमेरिका ने कहा है कि शांति वार्ता में रूस के सामने प्रस्ताव रख दिए गए हैं। अब क्रेमलिन को इस पर जवाब देना होगा। इस पर यूएस ने रूस पर दबाव बनाने के लिए एक बार फिर से यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर चर्चा शुरू कर दी। ओडेसा में जितनी आग बरसी है, क्रीमिया में उतने ही बड़े हमले की कोशिश में है यूक्रेन। चौबीस घंटे क्रीमिया पर बड़े प्रहार की कोशिश जारी। ड्रोन और मिसाइलों से क्रीमिया को दहलाने की कोशिशों के बीच यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन ने एक तरफ रूसी नौसेना को टारगेट किया है, तो वहीं रूसी वायुसेना के अड्डे पर भी यूक्रेन के ड्रोन पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई, इसलिए यूक्रेन क्रीमिया में बड़े धमाके करने में कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच कर्च ब्रिज से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एक बड़ा हमला किया। सबसे बड़ा हमला रूस के क्रास्नोदर में किया गया। यहां यूक्रेन के ड्रोन एक बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब हुए। यूक्रेनी ड्रोन से बंदरगाह पर कई धमाके हुए और भयंकर आग लग गई। इस हमले ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि हमला कर्च ब्रिज के बेहद करीब किया गया है। कर्च ब्रिज के करीब रूस के कई एयर डिफेंस तैनात हैं। ड्रोन और मिसाइल से हमलों के बीच यूक्रेनी एजेंट भी रूस में अलग अलग जगहों पर हमले कर रहे हैं। मॉस्को में अचानक एक ट्रेन में आग लग गई, जिसकी वजह से एक रेल रूट कई घंटे तक बंद रहा। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, लेकिन शक है कि यह हमला भी यूक्रेनी एजेंट्स ने किया। रोस्टोव ऑन डॉन में भी रेलवे को निशाना बनाया। रूस में मौजूद विद्रोहियों ने हमले को अंजाम दिया। हमले के बाद से ट्रेन से हथियार सप्लाई रुक गई। सीक्रेट तरीके से हमलों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। क्रीमिया और काला सागर के किनारे कई जगहों पर हमले किए गए। रूस में 11 घंटे में 41 यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए। क्रास्नोदर में 3 ड्रोन हमले नाकाम किए गए। ब्रियांस्क और काला सागर में भी ड्रोन गिराए गए। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी लगातार यूक्रेन में बड़े हमलों की प्लानिंग कर रही है, और इसी प्लानिंग के तहत रूस के लिपेत्स्क में यूक्रेनी जासूसों की एक टीम ने एयरफील्ड पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में सुखोई 30 और सुखोई 27 विमानों में आग लगा दी गई। लिपेत्स्क में इस हमले को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी HUR ने अंजाम दिया। दावा किया जा रहा है कि रूस के 2 फाइटर जेट आग से बुरी तरह झुलस गए। एक तरफ रूस के 2 फाइटर जेट जल रहे थे, तो वहीं काला सागर के किनारे समुद्र में रूस के 2 जहाज भी जला दिए। क्रास्नोदर में हुए इन हमलों में रूस की एक पाइपलाइन में भी आग लग गई। और यूक्रेन ने छोटे से ड्रोन से रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। काला सागर के क्रास्नोदर में वोल्ना टर्मिनल पर यूक्रेन ने हमला किया, जिसकी वजह से रूस के 2 जहाज जल गए। क्रास्नोदर पर यूक्रेन कई ड्रोन से एक साथ हमला
किया था और ड्रोन के धमाकों की वजह से डॉक पर भी आग लग गई। यहां 1500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में आग फैल गई, जिससे भारी तबाही हुई। क्रास्नोदर में ही ड्रोन हमले के दौरान एक पाइपलाइन में आग लग गई। तेल पाइपलाइन पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग फैल गई, जिसके बाद तेल पाइपलाइन में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश को और तेज कर दिया गया है। फ्रंटलाइन पर भी यूक्रेन रूसी फौज पर लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना MiG-29 फाइटर जेट से रूसी ठिकानों पर हमले कर रही है। रूसी सेना पर आसमान से अमेरिकन AGM-88 हार्म एंटी रडार मिसाइल से हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी फौज इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। रूस के महंगे ड्रोन को हवा में ही नष्ट किया जा रहा है। यूक्रेन ने बड़े हमलों के लिए सस्ते ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू किया है। वॉर जोन में रूसी सेना का यूक्रेन के सरप्राइज ड्रोन से भी सामना हो रहा है। ऐसे ड्रोन जमीन पर गिरने के बावजूद फटते नहीं, लेकिन आसपास सैनिकों के आते ही इसमें बम की तरह धमाका कराया जा सकता है। यूक्रेन के लीमन में आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन का फीनिक्स ग्रुप रूसी सेना पर हमले कर रहा है। लीमन में रूसी सेना के कई वाहन और हथियार नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के लिए नए साल में एक नया ठिकाना बनने जा रहा है। अब तक पोलैंड से यूक्रेन तक हथियार पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन अब रोमानिया में भी नाटो का सेंटर तैयार हो रहा है, जहां हथियार रखे जाएंगे और पोलैंड के साथ रोमानिया के रास्ते भी हथियार पहुंचेंगे। ग्रीस भी अमेरिका से यूक्रेन के लिए हथियार खरीदेगा। यूरोप से 20 लाख बड़े कैलिबर के विस्फोट भेजे जा रहे हैं। पुर्तगाल भी अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन में सप्लाई करेगा। और वहीं डोनेट्स्क में यूक्रेन का हमला, रूसी हथियार गोदाम नष्ट कर दिए। गोदाम के करीब ड्रोन सेंटर भी नष्ट हुआ है। नेटो देशों पर रूस के हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये खुद ECFR यानी यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दावा किया है। ECFR के मुताबिक रूस का पहला टारगेट एस्टोनिया हो सकता है और दूसरा रोमानिया। अटैक के लिए ठिकाने भी चुन लिए गए हैं और हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। सवाल यह है कि क्या इसलिए 17 से 18 दिसंबर को रूसी सेना ने एटमी युद्ध का सिमुलेशन टेस्ट किया था। इसी बीच अमेरिका के खुफिया तंत्र के प्रमुख ने कहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो नेटो और रूस के बीच टकराव बढ़ाना चाहते हैं। यूरोपीय देशों ने भी लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि पुतिन का टारगेट ये दोनों देश क्यों बन सकते हैं। 17-18 दिसंबर, साइबेरिया, रूस। रूस के इस बर्फीले बियाबान में पुतिन की फौज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यार्स के साथ मौजूद थी। इस मिसाइल सिस्टम के तैनात होते ही यूरोप के देशों में अलर्ट जारी हो गया। क्योंकि रूस कोई मामूली युद्धाभ्यास नहीं कर रहा था, बल्कि इस मिसाइल से पिन पॉइंट हमलों की प्रैक्टिस जारी थी। साइबेरिया में यूरोपीय देशों के मॉडल बनाए गए। इन पर MIRV तकनीक से हमले का अभ्यास किया गया। सिमुलेशन चैंबर से मिसाइल लॉन्च का बटन दबाया गया। एक वीडियो गेम की तरह असल में यूरोप पर हमले का अभ्यास किया गया। इस एटमी अभ्यास के 4 दिन बाद अब यूरोप और अमेरिका से ऐसी खबरें आई हैं जो नाटो के साथ युद्ध की आशंका बढ़ा रही हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस निदेशक और यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने 2 रिपोर्ट जारी की।
अमेरिका की इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईयू और यूएस खुफिया तंत्र के कुछ तत्व वॉशिंगटन को युद्ध में खींचना चाहते हैं। ECFR के विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस नाटो देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है। तुलसी ने कहा है कि खुफिया जानकारी लीक करके युद्ध भड़काने की कोशिश हो रही है। ECFR की रिपोर्ट कहती है कि रूस हमले की अंतिम तैयारी पूरी कर चुका है। ECFR की रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट में 2 देशों का जिक्र किया गया है। इसमें पहला देश बाल्टिक क्षेत्र का एस्टोनिया हो सकता है। ECFR ने कहा है कि रूस ये भी तय कर चुका है कि एस्टोनिया के किस शहर पर हमले किए जाएंगे।